हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो सेंसेक्स जो है वो 60,000 पार किया है, तो मार्केट में जो है वो पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसका पैसा भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि हाँ, नॉर्मल इन्वेस्टर का जो है वो पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। मार्केट जैसे नई ऊंचाइयों पर बैठ गया है या फिर नई कीर्तिमान छू रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर का जो है पैसा वो भी बढ़ रहा है। उसे भी एक एक हद तक ही बढ़ रहा होगा या फिर वो नॉर्मली अपना पैसा खो रहा है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मार्केट बढ़ता है, और मार्केट बढ़ता है तो उसके साथ साथ नॉर्मल इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे घट रहा है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे बढ़ता है या फिर कैसे बढ़ता है, और उसका मार्केट कैप नॉर्मली कैसे निकाला जाता है। ये नॉर्मली एक तरह से हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। ये एक एक्यूरेसी नहीं है कि हाँ, इसी के तहत मार्केट कैप नापा जाता है, लेकिन हाँ, आप इससे समझ जाइए कि हाँ, मार्केट कैप कैसे नापा जाता है या फिर मार्केट में पैसा आता कैसे। दोस्तों, आप जानिए कि हम दो लड़के मिलके जुआ खेल रहे हैं। तो जुआ खेल रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि एक लड़का के पास 50 रुपया है, दूसरे लड़के के पास 50 रुपया है। तो एवरेज मार्केट में जो पैसा है वो 50 रुपया है, क्योंकि पर पर आदमी पर वो जो है वो 50 रुपया है, और टोटल अमाउंट 100 रुपया है, और आदमी है दो। तो दोस्तों, जुआ खेल रहा है, अचानक किसी के पास 30 हो जाता है, किसी के पास 70 हो जाता है, किसी के पास 80 हो जाता है, किसी के पास 20 हो जाता है। लेकिन कोई दोनों में से कोई एक दिवालिया नहीं होता है। तो दोस्तों, मार्केट कैप तो वही का वही रहता है, और मार्केट जो है नॉर्मली अप डाउन अप डाउन अप डाउन नॉर्मल होता है। अब मान लीजिए कि दो लड़के के बाद तीसरा लड़का भी 50 रुपया लेके आ जाता है, तब भी दोस्तों एवरेज मार्केट वैल्यू वो 50 रुपया होता है, और नॉर्मली जुआ चलते रहता है। किसी के पास 10 रहता है, किसी के पास 20 रहता है, किसी के पास 70-80 रहता है, तो नॉर्मली 150 रुपया में ही मतलब कि वो मूव करते रहता है। अब इसमें जो है एक लड़का जो है वो सारा का सारा जुआ में पैसा हार जाता है। तो जुआ में वो पैसा हार जाता है और वो उठ के वहां से चला जाता है। जब वो उठ के वहां से चला जाता है दोस्तों, तब मार्केट में पैसा वो हो जाता है 150 रुपया, और 150 रुपया में सिर्फ दो लोग ही दावेदार होते हैं। तो उस समय मार्केट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 75 रुपया होता है। तो दोस्तों, इससे तुम आप देख सकते हैं कि हाँ, मार्केट में जो है नॉर्मली आपका जो ग्रोथ हो रहा है, मार्केट में पैसा भी बढ़ रहा है, और उसमें किसी एक शख्स के पास नॉर्मली आप देखेंगे कि अच्छा पैसा होगा, और दूसरे शख्स के पास थोड़ा सा कम पैसा होगा, और तीसरा शख्स ऑलमोस्ट वो दिवालिया हो गया है या फिर निकल गया है। तो दोस्तों, मार्केट जो है वो ऐसा ही काम करता है। इसमें जो है बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, और पैसा लगा हुआ है तो वो आगे बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, और उसी में जो है नॉर्मल इन्वेस्टर जो है होते हैं वो अपना पैसा खोते जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली एक पार्टिकुलर उसमें लगाए हुए हैं, या फिर पार्टिकुलर जो है अपना कंपनी में लगाए हुए रहते हैं पैसा। तो वो पैसा मान लीजिए कि वहां का जो मार्केट है वो कोरोना में जो है थोड़ा सा डूब गया है, तो वो डूब गया तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डूब चुका है। लेकिन जो जो मेगा इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो उन लोगों का पैसा हमेशा से देखिएगा बढ़ते जाता है, क्योंकि वो पैसा जो है उन लोग हमेशा से नॉर्मली उन्हीं के पास रहता है, और मार्केट जो है उसी के आकलन से ही मार्केट में पैसा बढ़ता है। और जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जैसे मान लीजिए कि हम एक इन्वेस्टर है, नॉर्मल है, और वो पैसा खोते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग है कि अपना हटते जा रहे हैं या फिर कम पैसा उसमें लगाते जा रहे हैं, तो उसकी दावेदारी घट जाती है, और दावेदारी घट जाती है तो उससे ही वहां पर मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, या फिर एवरेज वैल्यू, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है। तो दोस्तों, आप ये इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैसा काम करता है, और मार्केट में वैल्यू का वैल्यूएशन कैसे होता है ऑलमोस्ट। और मार्केट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हर कोई का पैसा बढ़ रहा है। उससे का मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा है, लेकिन मार्केट में मैक्सिमम लोग अपना इन्वेस्टर जो होता है, नॉन लोकल इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर, वो अपना पैसा खोते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान दीजिए। हाँ, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात है, या फिर मार्केट के लिए अच्छी बात है कि मार्केट में पैसा है। और मार्केट में पैसा होने का इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट से आप पैसा उठा सकते हैं, वो उससे कुछ ना कुछ तरक्की कर सकते हैं, या लोन ले सकते हैं, या फिर मार्केट में आप जाके हाथ आजमाइश कर सकते हैं और वो पैसा को आप भी ले सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर कोई इसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हर कोई इसमें लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, इससे प्रॉफिट नॉर्मली जो है वो पर्टिकुलर आदमी को हो रहा है या फिर पर्टिकुलर एक या दो इन्वेस्टर को हो रहा है। ऑलमोस्ट सारा के सारे इन्वेस्टर जो है वो, ऑलमोस्ट सारा के सारा नहीं बोल सकते, लेकिन तो भी बहुत सारा हैवी अमाउंट में जो है इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा खोते हुए जाते हैं। लेकिन मार्केट में पैसा बढ़ते जाता है, इसलिए मार्केट जो है सेंसेक्स कभी देखिएगा कि आपने नया कीर्तिमान अभी रच दिया है, 60,000 प्लस आ गया है या फिर उससे ज्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है मार्केट का, और इसीलिए नॉर्मली आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मार्केट हाई जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका शेयर हाई जा रहा है, वो पर्टिकुलर एक शेयर हाई जा रहा है या फिर पर्टिकुलर एक सेक्टर का हाई जा रहा है। या फिर नॉर्मली देखिए, अभी कोरोना से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, तो नॉर्मली जो जो अनलॉक होने के पहले जो है, नॉर्मल पहले अनलॉक होने से पहले जो मार्केट में जैसे टेक्सटाइल बिजनेस जो था या फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, वो थोड़ा सा रुका हुआ था। तो अचानक उसे सरकार गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत उसे खोला गया, तो उस पे अचानक जो है पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उससे भी मार्केट बूम करता है, या फिर कोई भी नॉर्मली ऐसा मार्केट बूम करता है। तो इससे नॉर्मली आपको सतर्क रहना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा नॉर्मली एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले, और नॉर्मली अपने से भी कुछ ना कुछ ध्यान दे, तभी नॉर्मल आप जो है एक मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स हमारा खाली है, उसमें आप जो है अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं, या फिर किसी चीज का इशू हो तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा ही बिजनेस, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू। सेव योर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट।